ओम शांति पैराडाइज लर्निंग में क्लास 10th की मैथ पढ़ने के लिए आप सबको स्वागत है बच्चों। आज आइए फिर पुनः कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही सारे प्रश्न लेकर के आया हूँ। ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है बच्चों, जो डायरेक्ट आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। पार्ट 1 में भी सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आया था और पार्ट 2 में भी सारे। हमारा प्रयास है बच्चों कि 10 नंबर की तैयारी 100%। इसके लिए बच्चों एकदम गारंटी है। बस बच्चों वीडियो में आप बने रहें सिर्फ, ठीक है बच्चों। बिना विलंब किए हुए आपको प्रारंभ करते हैं बच्चों। न रुकना है न थकना है, संघर्ष खाली जारी रखिए। संघर्ष रुक गया तो आपका रिजल्ट रुक गया बच्चों। इसलिए लाइफ ही स्ट्रगल कहा जाता है, संघर्ष ही जीवन है। तो आइए ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व किया जाए। बिंदु इतना इतना मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से कह रहा है बच्चों। तो देखिए फॉर्मूला हम साथ में लिखेंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है। इसके लिए एक डायग्राम बना देते हैं बच्चों। डायग्राम देखिए, ए हो गया और क्या ही हो गया, बी हो गया। ए आपका 2 हो गया, ए माइनस 2 हो गया, ए माइनस 2 हो गया और ए प्लस 2 हो गया, ठीक है। ए आपका x1 हो गया और ए क्या y1 हो गया, और ए क्या हो गया x2 और ए क्या y2 हो गया। मध्य बिंदु का कह रहा है बच्चों। किसका कह रहा है? मध्य बिंदु। बीच में एक पॉइंट दे दीजिए, इसका नाम P हो गया बच्चों। इसका फॉर्मूला आप लिख सकते हैं x1 प्लस क्या x2 y2 y1 प्लस y2 y2 फॉर्मूला होता है बच्चों। y1 आइए बैठा दीजिए बच्चों। x1 के मान 2 है, x1 के मान 2 है और x2 के मान -2 है। तो माइनस प्लस मिल के माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा। y1 के मान कितना? -2 और y2 के मान कितना? +2 बटा में 2 हो गया। 2 में से 2 गया तो ये 0 हो गया, बटा में 2 हो गया। ये भी 0 हो जाएगा बच्चों। 0 बाई एनीथिंग 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी आंसर कितना आ गया? 0 0 आ गया बच्चों। मध्य बिंदु का आप फॉर्मूला रखिएगा याद, x1 प्लस x2 y2 और y1 प्लस y2 y2 याद रखना है आपको, ठीक है। और मान पुट कर दीजिए, इसको सोल्व कीजिएगा तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों? 0 0 आएगा। नेक्स्ट सवाल बच्चों, ऐसा भी पूछ सकता है बच्चों। आइए तो देखिए इसमें क्या करा बिंदुओं। तो सबसे पहले एक बना दीजिए डायग्राम ऐसा, ए हो गया बी हो गया। बिंदुओं जहाँ कहा यानी एक नियामक ए का है और दूसरा बी का है, ठीक है। ए का आपका 3 4 हो गया और बी का कितना हो गया बच्चों? के और 7 हो गया, ठीक है। और मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु एक्स वाई है। कितना है बच्चों? एक्स वाई है। यानी P जो है कह रहा है, क्या कह रहा है? x और y है। आइए मध्य बिंदु का अवर नियामक जो है आपको क्या दिया? x y। जहाँ ये दिया है तो k के मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? k का बच्चों। तो आइए लिख भी सकते हैं थोड़ा, चूँकि AB का मध्य बिंदु कौन है? P है। इसलिए बच्चों P बराबर फॉर्मूला लिख दीजिए, क्या x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 y2 हो जाएगा, ठीक है। आइए तो देखिए बच्चों ये इसको कैसे सोल्व किया जाए। P के जगह पर कितना है? x और y है, ठीक है। आइए बच्चों x1 का मान कितना? देखिए तो ये आपका x1 हो गया और ये y1 हो गया। अभी ना लिखे थे आपको, x2 हो गया और ये क्या हो गया? y2 हो गया, ठीक है। x1 के मान पुट कीजिए, कितना? 3 और x2 के मान कितना? k हो गया। बटा में कितना बताइए? 2 हो गया। y1 के मान कितना बोलिए? 4 हो गया। अब बटा में कितना? 2 हो गया बच्चों। अब यहाँ से बच्चों x का मान कितना आ गया? देखिए तो x का मान पहिलका के बराबर कर दीजिए तो k प्लस 3 कितना बोलिए? 2 हो गया। और y के मान कितना बच्चों? दूसरा 7 4 11/2 हो गया।
आपका बच्चों देखिए तो आपका प्रश्न क्या कह रहा है। आइए प्रश्न क्या कह रहा है देखिए। प्रश्न आपका कह रहा है कि 2x और प्लस 2y और प्लस 1 बराबर 0 कह रहा है। क्या कह रहा है, यही कह रहा है ना। तो 2 और x के मान कितना निकाले बच्चों, k प्लस 3/2 निकाले, ठीक है। 2 और y के जबर कितना 11/2 है, और प्लस क्या है बच्चों, प्लस 1 और बराबर कितना 0 है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसमें भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है बच्चों। तो k प्लस क्या बच गया 3 प्लस कितना 11 प्लस 1 बराबर 0 आ गया। तो k प्लस कितना 11 3 14 1 15 आ गया बच्चों। यानी k का मान कितना आ गया देखिए तो -15 आ गया। यानी यही मान आंसर हो गया बच्चों। यानी k का कितना आ गया -15 आ गया। समझे कि नहीं समझे। फिर से एक बार प्रश्न कर रहा है, बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु x y है, जहाँ 2x प्लस 2y प्लस 1 = 0। तो k के मान ज्ञात करना है। तो हमने एक रेखा बना दिया, a और b दे दिया, a का नियामक दिया और b का पॉइंट दिया बच्चों। और p जो है आपका मध्य बिंदु है, इसका नियामक x y दे रखा है। यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं, चूंकि ए बी का मध्य बिंदु p है, इसलिए p और फॉर्मूला क्या होता है मध्य बिंदु का, x1 प्लस x2 y2 और y1 प्लस y2 y2 होता है। मान पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद बच्चों x के बराबर a है, तो इसको x बराबर k प्लस 3/2 लिखा। और y जो है किसके बराबर, y के स्थान पर a है। 7 और 4 11 जोड़ दिया। यानी बच्चों फिर बाय द क्वेश्चन प्रश्न क्या कर रहा है, यही कह रहा है। अब इसमें बच्चों x की जगह पुट कर दीजिए, y की जगह पड़ता है। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, k प्लस 3 और प्लस 11 प्लस 1 बराबर 0। ये 15 में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, देखिए फिर करा रेखाखंड AB का मध्य बिंदु 2 4 और A के निर्देशांक दे रखा है बच्चों। तो पूछ रहा है क्या B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। किसका निर्देशांक ज्ञात करना है, B का। आइए ऐसे सवाल को बनाया जाए बच्चों, A और A आपका B हो गया, AB और मध्य बिंदु फिर P ही मान लेते हैं बच्चों, P ही मान लेते हैं। तो बच्चों A का निर्देशांक दिया है, A का कितना दिया है देखिए तो, A का 2 और 4 दिया है, और मध्य बिंदु यानी मिडिल पॉइंट दिया बच्चों 2 और 4 दिया है। तो B के निर्देशांक ज्ञात क्रिया करना है बच्चों। यानी B का नहीं दिया है, तो B का आप लोग कितना मानिएगा, x y मानिएगा, ठीक है। तो बताइए बच्चों मध्य बिंदु है ना, चूंकि लिख सकते हैं एक लाइन की AB का मध्य बिंदु कौन है, मध्य बिंदु P है। कौन है बच्चों, P है। इसलिए P का फॉर्मूला लिखा जाए बच्चों, x1 प्लस x2 y2 हो जाएगा, y1 प्लस y2 y2 हो जाएगा, ठीक है। आइए इसको देखा जाए बच्चों, तो यानी 2 4 है तो 2 4 दे दिया जाए। आइए x1 प्लस x2, तो x1 कितना बच्चों, पहल का ही x मतलब पहला जो पहला, इसका पहला उठाइए, इसका पहला, तो 2 प्लस इसका पहल का क्या है x है बच्चों। अब बटा में 2 कर दीजिए, y1 प्लस y2, तो y1 के जगह पर 4 है, 4 कर दिया, और y2 के जगह पर कितना है बच्चों, देखिए तो y है, बटा में 2 हो गया, कितना हो गया 2 हो गया। आइए बच्चों, तो हमने क्या बताया आपको यही बताएं कि इसमें पहलका के बराबर कीजिए। यानी 2 बराबर आप लिख सकते हैं बच्चों कितना, 2 बराबर आप लिख सकते हैं 2 प्लस x/2 हो जाएगा। यानी गुना कर दीजिए बच्चों ऐसे तिरछे, तो ये 2 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, बोलिए 2 दूनी 4 है। x का मान 4 माइनस 2 बराबर कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। अब देखिए दूसरका के बराबर कर दीजिए, यानी 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4 बराबर 4 प्लस कितना y/2 हो जाएगा। 4 दूनी कितना बच्चों 8, ऐसे क्या कीजिएगा, क्या ऐसे कर दीजिए, तो 4 प्लस y में x है, तो 4 प्लस y, 4 दूनी 8 हो गया, और y का मान 8 माइनस 4, तो कितना हो गया बच्चों 4 हो गया।
यानी इसको लिख सकते हैं बच्चों, बी का निर्देशांक हमें मालूम हो गया। क्या था माने थे, एक्स और वाई माना था बच्चों। तो एक्स का मान कितना आ गया बोलिए, एक्स का 2 और वाई का, एक्स का कितना बच्चों 2 और वाई का कितना 4। यही आंसर हो गया बच्चों। आपने समझा, ए का नियामक दिया है और बी का दिया है, बी का दिया नहीं है, ए का दिया और मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया बच्चों। मध्य बिंदु का कितना दिया 2 और 4 दिया। बी के निर्देशांक पूछ रहा था, तो बी का हमने कितना मान लिया, एक्स और वाई मान लिया। अब बताइए, अब मिडिल पॉइंट दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं आप, ए बी का मध्य बिंदु कौन है, पी है। पी का फॉर्मूला लिख दिया बच्चों, x1 + x2 y2 और क्या y1 + y2 y2 लिख दिया। अब बैठा दीजिए, इसका मान पुट कीजिए और बैठा दीजिए 2 + x y2 और 4 + y y2। हमने x के बराबर किया, भुज के बराबर, और x के मान निकाल लिया, और 4 बार कितना 4 + y y2, तो हो गया बच्चा 4 + इसको 4 दूनी कितना 8 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, यानी x का मान 2 और y का कितना 4, यानी b का निर्देशांक मालूम हो गया बच्चों। समझ में आ गया आप लोग को। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी वृत्त का व्यास है बच्चों। ए बी वृत्त का क्या है, व्यास है, ठीक है। ए बी क्या है बताइए, वृत्त का व्यास है। ए बी वृत्त का क्या कह रहा है, व्यास है, ठीक है। आइए, क्या प्रश्न कह रहा है आपको, कह रहा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करना है। ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र का नियामक दिया है और बी के निर्देशांक दिया है बच्चों। आइए, ए बी वृत्त का व्यास कह रहा है, इसका ए नाम हो गया और इसका क्या बी हो गया। और बच्चों ए बी वृत्त का व्यास है, केंद्र का नियामक दिया, एक केंद्र हो गया बच्चों। इसका नाम दे दिया जाए पी, कितना दे दिया आपको 2 और कितना -3 दिया है। और बी का निर्देशांक कितना दिया बच्चों, 1 और 4 दिया। कितना दिया, 1 और 4 दिया। और ए का नहीं दिया बच्चों, तो इसका कितना मानिएगा आप, x और y मानिएगा। चूंकि लिख सकते हैं आप, चूंकि फिर लिख सकते हैं कि ए बी का मध्य बिंदु आपका कौन है बच्चों, P है, P है। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, P बराबर फॉर्मूला हो गया x1 + x2 y2। मध्य बिंदु से बहुत सारे प्रश्न दे दिया बच्चों, 2-3 प्रश्न दे दिया, एक ही टाइप्स का है, कि ताकि आपको इस वीडियो के माध्यम से ही आपको रिवीजन हो जाए बच्चों, क्योंकि आपके पास समय है ही नहीं। जितना हो सके मन को मार के पढ़िए, यही मौका है। आइए बच्चों, तो इसी मौका के बीच आपको मदद करने का प्रयास कर रहा हूं बच्चों वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। तो P का नियामक दे दिया क्या बच्चों, 2 और -3, यानी x1 + x2 y2। तो x1 के मान बच्चों x हो गया, और ये x1 y1 होता है ना, x1 और ये क्या y1 हो गया, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, और ये क्या y2 हो जाएगा, ठीक है। तो x1 x हो गया, और x2 कितना 1/2 दे दीजिए, y1 कितना y, और +4/2 दे दीजिए, ठीक है। आइए, अब ज्ञात किसका करना है बच्चों, ए का। तो आप लिख सकते हैं, चूंकि x + 1/2 = कितना लिख सकते हैं बोलिए, यानी 2 के बराबर है ना। आइए, तो x + 1 = कितना, 2 दूनी 4, घटा दीजिए 4 - 1 तो कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। आइए, यानी a किसके बराबर, a इसके बराबर हो जाएगा ना, यानी y + 4 है, y + क्या 4/2 बराबर कितना -3 हो जाएगा। और y + 4/3 दूनी -6 हो जाएगा, -6 और कितना बच्चों -4, तो कितना हो गया, -10 हो जाएगा।
तो बी शीर्ष के नियामक निकल गया कि ए का बच्चों, ए का पूछ रहा था, ए का कितना माना था बच्चों, x और y। तो यानी किसका मान कितना मान आ गया बच्चों, इसका x का मान कितना आया, x का मान आया आपको 3 और y का -10 आया। यही आंसर हो गया बच्चों। समझे आप कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये सब प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको मेरा प्रयास कि इसमें समय भी कम खाएं। कुछ ऐसे टीचर हैं कि 5 मैथ बताने में 1 घंटों समय लगा देते हैं। ऐसा होगा तो बच्चा के फिर है ना रिजल्ट बाधित हो जाएगा बच्चों। बच्चा को एक्सपीरियंस टीचर के द्वारा ही आता है। तो बच्चों ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपके पास वहाँ समय सीमित रहेगा, उस सीमित समय में आपको बनाना है। तो बच्चों क्या कह रहा है कि ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और बी के दिया है और केंद्र का दिया है बच्चों, है ना। ए बी वृत्त का व्यास है तो लिख दिया बच्चों, ए बी का मध्यबिंदु पी है, फॉर्मूला लिख दिया और सब मान पुट कर दिया बच्चों। हमने बताया कि इसमें x है 2, x के जब यहाँ कितना है x + 1/2 बराबर कर दिया बच्चों। यहाँ से x के मान निकाल दिया, y + 4/2 = -3। इसको हल कीजिएगा तो किसका निकल जाएगा, y का। यानी ए का नियामक x y माना था बच्चों, x y का हो गया, यानी 3 और -10 हो गया। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, देखिए विभाजन सूत्र है, इसका फॉर्मूला तो साथ में हम लिखेंगे ही बच्चों, तो फायदे क्या है, हम फॉर्मूला भी साथ में लिख रहे हैं, यानी कि डायरेक्ट आपको बना रहे हैं। आइए इसे ए दे दिया जाए, इसे बी दे दिया जाए, ठीक है, और थोड़ा नीचे कर दिया जाए का, ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ठीक है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात की जो बिंदुओं मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है बच्चों। विभाजन सूत्र से ये ऐसा प्रश्न है कि हम लोग बिना देखे प्रश्न को आप पढ़िए और बनाइए। आइए बच्चों, दे देगा ये विभाजन सूत्र, जहाँ अनुपात दे दिया तो विभाजन सूत्र हो गया बच्चों। तो आइए बच्चों, लेकिन फिर ही प्रश्न पढ़ लेना है आपको। यानी ए बी को पी बिंदु 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, इसका अर्थ यही हुआ बच्चों। ए का नियामक दे दीजिए आप, कितना दीजिएगा, -1 और 7 दीजिएगा, और बी का कितना है 4 और -3। आइए बी का यानी अनुपातिक दे दिया है कितना, 2:3, सब यहाँ लिखा जाएगा बच्चों। x1 और y1 हो गया, x2 हो गया और ये क्या y2 हो गया, ठीक है। ये आपका m1 होता है और ये क्या होता है m2 होता है। सारा तो लिख दिया बच्चों, अब खाली फॉर्मूला लिखना है आपको सिर्फ, और जो है पुट उसमें कर देना है। तो आइए इसको सॉल्व किया जाए। P का फॉर्मूला हो गया आपको m1 x2, m1 x2 m2 क्या x1 हो गया, बटा में क्या हो गया m1 + m2 हो गया। फिर देखिए m1 y2 हो गया प्लस क्या m2 y1 हो गया, और बटा में क्या हो जाएगा बच्चों, m1 + m2 हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग समझ इसमें अब पुट कर देते हैं। यानी P बराबर हो गया बच्चों, कितना हो गया, सब मान बैठाया जाए, आप बैठाइए। m1 के मान कितना 2, x2 के मान कितना है, देखिए x2 कितना है, x2 4 है, 4 लिख दिया। अब देखिए तो m2 कितना 3, सब लिखा हुआ है, सारा चीज़ लिखा हुआ है। x2 के मान कितना, m2 x1 है, तो x1 के मान कितना आपको है -1, ठीक है ना। m1 + m2, m1 के मान कितना बोलिए 2, और प्लस m2 का कितना है 3 है, कोई दिक्कत नहीं है, कलर में जा रहा है। तो m1 x2, ठीक है ना, m1 2 है और x2 कितना 4 हो गया, m2 3 हो गया और x1 कितना -1 हो गया। m1 y2, तो m1 के मान कितना 2 हो गया, m1 के मान 2 और y2 के मान कितना हो गया, देखिए तो -3 हो गया। m2 के मान देखा जाए तो m2 कितना है बच्चों 3 है, और y1 के मान कितना है 7 है। सब बैठाइए आप आराम से, हड़बड़ाना नहीं, हड़बड़ा गए तो गड़बड़ा जाएगा। 2 + 3 है, ये सब मैं थोड़ा आराम से बनाना पड़ता है। 8 हो गया और -3 हो गया, और 3 2 5 हो गया, -6 होगा और 21 हो गया।
और 5 हो गया बच्चों। आइए 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बच जाएगा। ये आपको 5/5 हो जाएगा। ये आपको जो है 5/5 हो जाएगा, ठीक है। और 21 में से 6 जाएगा तो 15 हो जाएगा, बटा में 5 हो जाएगा। एक कट गया, एक आ गया, पंक्ति आई, 15 आ गया, यानी 1 और कितना आ गया बच्चों, 3 हो गया, ठीक है। एक और 3 आ गया। ये विभाजन सूत्र लगभग प्रत्येक बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं बच्चों। कुछ नहीं करना है, कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात की जो बिंदु हो को इतना मिलाने वाली रेखाखंड 2:3 के अनुपात में, ठीक है। तो इसके लिए एक डायग्राम बना दीजिएगा। ए का दे दीजिए बिंदु ए और बी, और पी विभाजन बिंदु है बच्चों। इसका निर्देशांक यानी विभाजन बिंदु पी जो है ए बी को 2:3 में कह रहा है। तो m1 हो गया, m2 हो गया, x1 हो गया, y1 हो गया, x2, और ये फॉर्मूला लिख दिया और सारे मान को पुट कर दीजिए, बैठा दीजिए बच्चों। बैठाने के बाद ये 8 हो गया और -3 और 5, इसको फिर हल कीजिए तो ये 5/5 हो गया। ये कितना, 15, यानी कितना आ गया, 1 और 3। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, यदि बिंदु इतना एक समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है बच्चों। किसका शीर्ष है, समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है, ठीक है। देखिए बच्चों, छठा प्रश्न है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका एग्जामिनेशन में। करीब कभी 5 नंबर में पूछ दिया जाता है बच्चों। तो इसको कैसे बनाया जाए, आइए। कह रहा है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज। तो P का मान ज्ञात करना, किसका, P का। तो आइए एक इसके लिए हम पेन चेंज करें क्या बच्चों। आइए एक समांतर चतुर्भुज बना देते हैं। इसका नाम A हो गया, इसका B हो गया, इसका क्या C, और इसका D हो गया, ठीक है। A का मान दीजिए कितना है, 6 और 1 है, ठीक है। और B का 8/2 है, 8/2, और C का 9/4 है, और D का कितना, P और 3 है, P 3 है, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग, देखिए बच्चों, तो इसमें आपका जो है तो P का मान, तो इसके डायगोनल को खाली मिला दीजिए आप, विकर्ण को मिला दिया। आइए बच्चों, इसका नाम दे दिया E। आप लोग लिख सकते हैं इसको बनाने के लिए, चूँकि देख रहे हैं कि AC का और AC का भी मध्य बिंदु E हो गया और BD का भी E हो गया, क्योंकि E जो है इसका प्रतिच्छेदित बिंदु हो गया बच्चों। तो लिख सकते हैं AC का मध्य बिंदु कौन है, E है। कौन है बच्चों, E है। इसलिए आप E बराबर लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या, x1 + x2/2 y1 + y2/2 हो गया, ठीक है। आइए देखिए, तो हम लोग लिख सकते हैं ना, बैठा दीजिए मान। आप लोग देख रहे हैं कि A और C में चल रहे हैं, यानी AC में चल रहे हैं बच्चों। तो A और C का नियामक देखिए, ए पहले ने यानी E बराबर लिख सकते हैं आप x1 + x2। तो x1 यहाँ 6 हो गया, 6 हो गया, और x2 कितना हो गया बच्चों, x2 9 हो गया, कितना हो गया, 9, और बटा में 2 कर दीजिए। y1 + y2, y1 कितना, 1 है, और y2 कितना हो गया आपको, 4 हो गया, बटा में 2 कर दीजिए, ठीक है। समझे आप लोग। A इसके लिए x1 हो गया और y1 हो गया। कितना बार आप लिखिएगा, कभी कभी मन में याद रखा, ऐसे ही xy होगा ना बच्चों, और ये भी xy, तो ये x1 हो जाएगा। x के स्थान पर 6 है और ये x के स्थान पर, तो x1 हो गया और x2 हो गया। तो देखिए ध्यान से, x1 के मान 6, और नहीं याद रहे तो पहिलका जोड़ पहिलका 6 + 9/2, और दूसरा का जोड़ दूसरा का, यानी इसका दूसरा का 1, इसका दूसरा का 4, ठीक है। आइए, तो हो गया कितना, आपको ऐड करने पर बच्चों 9 × 6 = 15/2 हो गया, और 4 × 1 = 5/2 हो गया। अब देखिए बच्चों, डायरेक्ट लिख दे क्या, चलिए एक लाइन और बढ़ा देते हैं।
देख रहा है कि BD का मध्य बिंदु, BD का मध्य बिंदु कौन है? बिंदु E है, चूंकि लिख दीजिए इसलिए E बराबर डायरेक्ट बैठा दे क्या बच्चों? BD में चलिए तो 8 प्लस कितना लिखेगा? 8 प्लस P/2। इसका पहल का जो है 8, इसका पहल का P है, इसका देखिए दूसरा का 2 है, और उसका दूसरा कितना है? 3 है, बटा में 2 कर दिया जाए। अरे कोई दिक्कत ना है तो बोल दिया, थोड़ा ठीक करो, एडिट कर देगा ना। तो देखिए इसको, अब इसमें कुछ नहीं कीजिएगा, बस इसका देख रहे हैं पहला 8 प्लस P/2, इसका पहला कितना? 15/2, यानी x के बराबर कीजिए ना, यानी डायरेक्ट लिख सकते हैं 8 प्लस P/2 इज इक्वल टू कितना? 15/2 हो गया, 2 से 2 कट गया बच्चों, या आप 15/2 बराबर 8 प्लस P/2 भी लिख सकते हैं, यानी x के जगह पर यहाँ 15/2 है, यहाँ x के जगह पर 8 प्लस P/2 है, तो आप बराबर कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, P का मान निकालिए तो 15 माइनस 8 तो कितना आ गया? 7 आ गया। कितना आ गया बच्चों? 7 आ गया, यानी ये सोल्व हो गया। आपको नहीं समझ में आया तो एक बार और ध्यान दीजिए, एक बार और एक समांतर चतुर्भुज कह रहा है। कौन सा चतुर्भुज कह रहा है? समांतर चतुर्भुज। शीर्ष का नियामक दे रखा है बच्चों, तो P का मान, तो इसके डायगोनल को मिला दीजिएगा। तो बच्चों यानी ई पर छेद कर रहा है ना, यानी मध्य बिंदु हो गया AC और BD का, लिख सकते हैं AC का मध्य बिंदु E है, फॉर्मूला लिख दीजिए, पुट कर दीजिए, सॉल्व करने पर इतना आएगा। और BD का मध्य बिंदु कौन है बच्चों? E ही है, बैठा दीजिए इसको फॉर्मूला पर 8 प्लस P/2, और इसका देखिए दूसरा 2 है, अरे इसका दूसरा नहीं याद रहे फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं, पहिल का जोड़ पहिल का बाई 2, दूसर का जोड़ दूसर का बाई 2, एक ट्रिक्स माइंड में याद रखिए, 2 प्लस 3/2 हो गया। अब कह रहे हैं बच्चों x के जगह पर यहाँ 15/2 और x के जगह पर 8 प्लस P/2, किसी को आप पहले लिख सकते हैं, यानी 8 प्लस P/2 15/2 कट गया बच्चों, ये प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस में। आज का इतना ही बच्चों, हमको आशा ही नहीं पूर्ण रूप से विश्वास है कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो इस लिंक को जितना हो सके अपने मित्रों में शेयर करें। आज का इतना ही बच्चों, फिर आपके लिए कोऑर्डिनेट से तीसरा पार्ट में फाइनल कर देंगे बच्चों टोटल, और फिर एक वीडियो और लेकर आएंगे जिसमें फुल रिवीजन सारे प्रश्नों का। तो ठीक बच्चों, आज का इतना ही, बस वीडियो में बने रहें। 10 नंबर की आपको 100% गारंटी है बच्चों, आपकी संपूर्ण तैयारी। ऐसे 10 से 15 अंक पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव में भी आपको दे दिया है बच्चों। तो आज का इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मिलते हैं। धन्यवाद।